इस कोर्स को हमने मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है ताकि हर टॉपिक को डिटेल्ड और क्लैरिटी के साथ कवर किया जा सके। इस कोर्स का हर एक मॉड्यूल अपने प्रीवियस मॉड्यूल से कनेक्ट होगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत ही जरूरी है। इस कोर्स के सबसे पहले मॉड्यूल में हम समझेंगे एआई क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और यहीं से आपकी एआई जर्नी की शुरुआत होती है। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप एआई सीख सकते हैं, क्योंकि एआई सिर्फ कोडर्स के लिए नहीं होती। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप राइटर हो, चाहे आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, एआई टूल्स का यूज आजकल हर फील्ड में हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं एआई क्या होता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सिस्टम है जो लार्ज अमाउंट पर डेटा को स्टडी करता है और उस डेटा में पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है और उस पैटर्न के बेसिस पर रिजल्ट और आउटपुट जनरेट करता है। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एआई एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेता है, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, डेटा में रिपीट होने वाले पैटर्न्स को ढूंढता है और फिर नेक्स्ट बेस्ट आउटपुट प्रिडिक्ट करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत ही जरूरी है। एआई ह्यूमन ब्रेन की तरह कॉन्शियसली नहीं सोचता है। एआई मैथमेटिकल मॉडल और प्रोबेबिलिटी के थ्रू प्रेडिक्शन करता है। अब बात आती है कि एआई काम कैसे करता है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैटर्न रिकॉग्निशन। एआई डेटा को मेमोराइज नहीं करता, एआई डेटा से पैटर्न और रिलेशनशिप को समझता है। पैटर्न ढूंढने का मतलब है कौन सा वर्ड किस वर्ड के बाद कॉमनली आता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या होता है, लोग किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा जवाब दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है गुड मॉर्निंग हाउ आर, एआई प्रेडिक्ट करेगा यू। एआई ने ये आंसर क्यों दिया? इसका सिंपल रीजन है क्योंकि एआई को ट्रेन करते समय ऐसा डेटा बार बार यूज किया गया और एआई ने इस पैटर्न को समझ लिया और बेस्ट आउटपुट प्रेडिक्ट किया। एआई कभी भी कोई सेंटेंस याद नहीं करता, एआई प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करता है। चलिए पैटर्न को समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पैटर्न कुछ इस तरह से है, पेन पेपर पेन पेपर पेन पेपर। तो लॉजिकली नेक्स्ट क्या आएगा? एआई प्रेडिक्ट करेगा पेन। एआई इसी तरह काम करता है। एआई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और मैथमेटिकल मॉडल पर बेस्ड है। अब समझते हैं एआई को कैसे ट्रेन किया जाता है। एआई को पहले मासिव अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन किया जाता है और इस डेटा में शामिल हो सकते हैं बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, कन्वर्सेशंस, रिसर्च मटेरियल, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान एआई के इंटरनल मैथमेटिकल पैरामीटर एडजस्ट होते हैं ताकि वो इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशनशिप को आसानी से बिल्ड करके समझ सके, और इस प्रोसेस को जनरली मशीन लर्निंग कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में एआई डेटा को देखता है, पैटर्न आइडेंटिफाई करता है और उस पैटर्न के बेसिस पे नए रिजल्ट प्रेडिक्ट करता है। एआई क्या है और ये कैसे काम करता है, ये सब जानने के बाद क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप एआई का यूज अपनी डेली लाइफ में ऑलरेडी कर रहे हैं? चलिए अब इसे कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। मोबाइल कीबोर्ड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने मोबाइल कीबोर्ड का यूज मैसेज टाइप करने के लिए करते हैं तो आपका मोबाइल कीबोर्ड नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है या आपके इनकरेक्ट वर्ड का करेक्ट वर्ड सजेस्ट करता है, और यह सब होता है एआई की वजह से। एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है गूगल मैप्स। गूगल मैप्स रियल टाइम ट्रैफिक डेटा को एनालाइज करके आपको बेस्ट रूट सजेस्ट करता है, और ये बेस्ट रूट सजेस्ट करता है एआई की हेल्प से। थर्ड एंड मोस्ट कॉमन यूज्ड एग्जांपल कंटेंट रिकमेंडेशन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, आप क्या देखते हैं, कितनी देर देखते हैं, कितना लाइक करते हैं, और उसी के बेसिस पर आपको नेक्स्ट कंटेंट सजेस्ट। इस तरह डेली लाइफ के रियल एग्जांपल देखने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि एआई आपकी डेली लाइफ में कितना यूजफुल हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा तो आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। एआई एक टूल है जो रिपीटेटिव और प्रेडिक्टेबल टास्क ऑटोमेट करता है, लेकिन एआई के पास इमोशंस, रियल अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं करता है बल्कि उसको सपोर्ट करता है। आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है एआई क्या होता है, एआई कैसे काम करता है, पैटर्न के बेसिस पर एआई रिजल्ट कैसे प्रेडिक्ट करता है, मशीन लर्निंग क्या है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, और एआई के डेली लाइफ एग्जांपल्स को भी देखा। और ये तो बस अभी शुरुआत है। अगले मॉड्यूल्स में हम एआई के टाइप्स, टूल्स और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को डिटेल्स में समझेंगे। अगर आपका बेसिक और फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी आप एआई को अच्छे से समझ पाएंगे और डेली लाइफ में यूज कर। सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि जो एआई टूल आप डेली यूज करते हो उसके पीछे कोई रियल दिमाग नहीं होता, उसके पीछे होता है लाखों और करोड़ों वर्ड्स के पैटर्न पर ट्रेन किया हुआ डेटा जो प्रॉम्प्ट के बेसिस पर बेस्ट रिजल्ट प्रेडिक्ट करके आउटपुट देता है। और ये कितना इंटरेस्टिंग है
है ना। आज की वीडियो में हम समझेंगे एआई के उस बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल के बारे में जिसके बेसिस पर एआई को ट्रेन किया जाता है, और उस मॉडल का नाम है लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जानने और समझने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है जिसमें बताया गया है एआई क्या है और ये कैसे काम करता है, तो उसे एक बार जरूर देखें, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM को समझना बहुत ही मुश्किल है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और समझते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल 3 शब्दों से मिलकर बना है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब इनका मतलब समझ। लार्ज मतलब बहुत बड़ा स्केल, लैंग्वेज मतलब इंसानी भाषा या टेक्स्ट, मॉडल मतलब एक ट्रेंड एआई सिस्टम। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब एक ऐसा एडवांस एआई सिस्टम जिसे बिलियन ऑफ वर्ड्स पर ट्रेन किया जाता है और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करके ह्यूमन लाइक आंसर्स जनरेट करता है। LLM एक ऐसा एआई सिस्टम है जो ह्यूमन लैंग्वेज के पैटर्न को लर्न करता है और उस पैटर्न के बेसिस पर आउटपुट जनरेट करता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के डेटा को तैयार करने के लिए इसमें हजारों लाखों करोड़ों बुक्स, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, रिसर्च पेपर और बहुत सारी पब्लिक टेक्स्ट इंफॉर्मेशन शामिल होती है, मतलब बिलियंस ऑफ वर्ड्स का पैटर्न। LLM को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि LLM मॉडल काम कैसे करता है। LLM काम करता है पैटर्न और प्रोबेबिलिटी के बेसिस। अब इसे एक बहुत ही आसान एग्जांपल से समझने की कोशिश। अगर मैं लिखूं वंस अपॉन ए डैश, एआई तुरंत प्रिडिक्ट करेगा टाइम। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेन किए गए डेटा में ये फ्रेज कई बार आया होगा। एआई इंसान की तरह समझकर जवाब नहीं देता है, वो सिर्फ कैलकुलेट करता है कि नेक्स्ट वर्ड की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है। एआई के आंसर्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये आंसर्स किसी ह्यूमन ने दिए हैं, बट यहाँ पर मैं आपको ह्यूमंस और LLM के डिफरेंसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। LLM पैटर्न्स और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है। ह्यूमंस के पास इमोशन होते हैं जबकि LLM के पास कोई इमोशन नहीं होता। ह्यूमंस के पास रियल अंडरस्टैंडिंग और इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है जबकि LLM के पास कोई रियल अंडरस्टैंडिंग और इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं होती। LLM बस एक हाईली एडवांस पैटर्न प्रिडिक्शन सिस्टम। क्या आपने LLM के कुछ एग्जांपल्स अपनी डेली लाइफ में देखे हैं? जी हाँ, बिल्कुल देखें। आप सभी ने जीमेल का यूज किया होगा और कभी ना कभी किसी को मेल जरूर लिखा होगा, और आपने ईमेल लिखते समय देखा होगा कि जीमेल आपको कुछ फ्रेजेस सजेस्ट करता है, जैसे कि प्लीज फाइंड द अटैच्ड फाइल, थैंक्स आई हैव रिसीव्ड और आई कंफर्म। ये कोई फिक्स रिप्लाई नहीं होता है। सिस्टम ने ट्रेनिंग डेटा में देखे गए पैटर्न के बेसिस पर नया टेक्स्ट जनरेट किया होता है, और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है। और अब आपको बताते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड कुछ एआई टूल्स के बारे में। ChatGPT, जेमिनी और क्लाउड। और आप सभी ने देखा है कि ये टूल्स आपको कितना बेस्ट रिजल्ट देते हैं। आई होप आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने सीखा है LLM क्या होता है, LLM कैसे काम करता है और LLM और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है। आने वाली वीडियोस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, जहां हम सीखेंगे टेक्स्ट से इमेज कैसे जनरेट करें, टेक्स्ट से वीडियो कैसे बनाएं और एआई का डेली लाइफ में यूज कैसे। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मशीन बिना ह्यूमंस के कैसे सीख लेती है? तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जान लीजिए कि मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, टेक्निकली भी और प्रैक्टिकली भी। अब तक हम समझ चुके हैं कि एआई क्या होता है और कैसे काम करता है। साथ ही साथ हमने ये भी समझ लिया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के बारे में। लेकिन अगर आपने अब तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स जितने ज़्यादा क्लियर होंगे आपको आगे उतना ही ज़्यादा समझ आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं मशीन लर्निंग क्या है। Machine learning is a branch of artificial intelligence that enables machines to learn from data, identify patterns, build mathematical models, and improve their performance over time without being explicitly प्रोग्राम फॉर एवरी सिंगल रूल। यानी कि मशीन की हर सिचुएशन के लिए अलग से कोडिंग नहीं की जाती है। मशीन को डेटा दिया जाता है और वो उस डेटा से पैटर्न और रिलेशनशिप को समझता है। मशीन लर्निंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मशीन डेटा की मदद से खुद सीखती है
और अपनी गलतियों से इम्प्रूव करती है। अब मशीन लर्निंग को और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मशीन मतलब एक कंप्यूटर या सिस्टम जो डेटा को प्रोसेस करता है। लर्निंग मतलब डेटा से पैटर्न को समझना और प्रिडिक्शन करना। मतलब मशीन के लिए हर बार कोई नया रूल नहीं बनाया जाता है, उसे डेटा दिया जाता है और वो डेटा के थ्रू एक नया मैथमेटिकल मॉडल बनाती है। ये मॉडल इनपुट डेटा को एनालाइज करता है और फ्यूचर में नए डेटा पर रिजल्ट प्रिडिक्ट करता है। मशीन लर्निंग मेनली 3 स्टेप फॉलो करती है: डेटा कलेक्शन, मॉडल ट्रेनिंग, प्रिडिक्शन या डिसीजन में। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि मशीन लर्निंग कैसे काम करती है। मान लीजिए एक इंसान बार बार इमोशनल जेनर और हाई इंटेंसिटी के सॉन्ग सुन रहा है और उन सॉन्ग्स को लाइक भी कर रहा है। तो मशीन उसके लिसनिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करेगा, कौन सा जेनर है, किस टाइप का सॉन्ग है, कितनी इंटेंसिटी है, कितनी बार सॉन्ग को लाइक किया। टेक्निकली इस तरह का डेटा यूजर बिहेवियर डेटा होता है, जिसमें क्लिक्स, लाइक, वॉच टाइम और इंटरेक्शन हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है। फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यानी मैथमेटिकल मॉडल इस डेटा को प्रोसेस करता है। ये मॉडल यूजर के बिहेवियर के कॉमन पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, जैसे इमोशनल सॉन्ग्स ज्यादा प्ले हो रहे हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रैक्स का वॉच टाइम ज्यादा है, सिमिलर जॉनर के सॉन्ग्स को ज्यादा लाइक किया गया है। इस पैटर्न रिकॉग्निशन प्रोसेस को ट्रेनिंग फेज कहा जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल अपनी एक्चुअल प्रेडिक्शन को यूजर बिहेवियर के साथ कंपेयर करता है और अगर उसमें कोई एरर कैलकुलेट होती है तो उसे करेक्ट करता है। और धीरे धीरे इस तरह मशीन समझने लगती है कि यूजर को इमोशनल और हाई इंटेंसिटी सॉन्ग्स पसंद है और अगली बार जब वो यूजर उस ऐप को ओपन करेगा तो उसे हाई इंटेंसिटी और इमोशनल सॉन्ग्स रिकमेंड किए जाएंगे। और अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि मशीन लर्निंग काम कैसे करती है। पहले यूजर के बिहेवियर के पैटर्न को आइडेंटिफाई करती है और उसके बेसिस पर सजेशंस रिकमेंड करती है। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, वॉच टाइम इंक्रीज होता है और दूसरा, आपको अगली बार रिकमेंड किया गया बेस्ट कंटेंट मिलता है। और इस तरह की मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आज कई तरह के सोशल मीडिया ऐप्स फॉलो करते हैं और आपने इसे देखा भी होगा। और यही सेम एल्गोरिदम नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और यूट्यूब भी फॉलो करता है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि मशीन लर्निंग आपकी डेली लाइफ में कैसे काम करती है। डेटा कलेक्ट होता है, मॉडल ट्रेन होता है और बेस्ट प्रेडिक्शन जनरेट होता है। तो गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आज बेसिक लेवल के साथ साथ कुछ टेक्निकल लेवल पर भी समझ आया होगा। अब आप ये समझ चुके हैं कि मशीन लर्निंग सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये डेटा, एल्गोरिदम और मैथमेटिकल मॉडल का कॉम्बिनेशन है जो सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाता है। अभी तक की क्लास में हमने एआई के बेसिक फंडामेंटल के बारे में समझ लिया है, जैसे एआई क्या है और एआई कैसे काम करती है। और इसके साथ ही हमने ये भी समझ लिया है कि एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे काम करता है। लेकिन एआई का डेली लाइफ में यूज़ करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात सीखनी है कि एआई से बात कैसे करें, एआई से सवाल कैसे पूछें। और इस सवाल का जवाब है प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट लिखने की प्रोसेस को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एआई को क्लियर और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देना ताकि हमें वही आउटपुट मिले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो भी हम एआई के चैट बॉक्स में लिखते हैं, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो रिक्वेस्ट हो, उसे ही प्रॉम्प्ट कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रॉम्प्ट लिखना कोई कोडिंग या टेक्निकल स्किल नहीं है, ये बस एक सिंपल कम्युनिकेशन स्किल है। अब यहाँ एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि एआई उन्हें सही आंसर नहीं देता, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि प्रॉब्लम एआई में नहीं बल्कि उनके इनपुट में होती है। हम एआई से एक्सपेक्ट करते हैं कि एआई खुद ब खुद समझ जाए, लेकिन एआई वही फॉलो करता है जो हमने क्लियरली लिखा है। अगर आपने अनक्लियर लिखा है तो आपका आउटपुट भी अनक्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी एआई चैट बॉक्स में एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखा जैसे मैसेज लिख दो, तो एआई के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। उसे नहीं पता होता है कि इसका ऑडियंस क्या है, इसकी टोन क्या है और इस मैसेज का पर्पस क्या है। तो हो सकता है कि एआई का आंसर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना हो। अब मैं प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करके एआई को थोड़ा बेटर और क्लियर प्रॉम्प्ट देता हूँ, जैसे बर्थडे मैसेज लिख दो, तो आपको एक बेसिक और पहले से ज़्यादा क्लियर आउटपुट मिलेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे एआई ने प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग खुद को इम्प्रूव किया और पहले से ज़्यादा बेटर आउटपुट दिया। अब मैं प्रॉम्प्ट को और भी ज़्यादा मॉडिफाई करके एआई को पहले से ज़्यादा बेटर और क्लियर प्रॉम्प्ट देता हूँ, जैसे राइट ए शॉर्ट बर्थडे मैसेज फॉर ए फ्रेंड इन ए फन एंड कैजुअल टोन।
अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका आउटपुट और भी ज़्यादा बेटर हो गया है क्योंकि इस प्रॉम्प्ट में आपने ज़्यादा क्लियरिटी ऐड की है। और यहीं से हमें समझ आता है कि एक अच्छी प्रॉम्प्ट कैसे बनती है। और एक अच्छी प्रॉम्प्ट में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे क्या टास्क करना है, किस लिए करना है और किस टोन या स्टाइल में आउटपुट चाहिए। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो एआई को एक बेटर डायरेक्शन मिलता है और आपका आउटपुट भी पहले से ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। हम सभी सेम एआई यूज करते हैं, लेकिन सभी के आउटपुट अलग अलग होते हैं और इसका सबसे बड़ा रीज़न है प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका। जो लोग एआई को क्लियरली गाइड करते हैं उन्हें ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। और ये स्किल किसी डिग्री या बैकग्राउंड पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि ये डिपेंड करती है आपकी प्रॉम्प्ट लिखने की स्किल पर। अगर हम रियल लाइफ में देखें तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज हर जगह होता है। स्टूडेंट्स इसे नोट्स और एक्सप्लेनेशन के लिए, प्रोफेशनल्स इसे ईमेल और रिपोर्ट्स के लिए यूज करते हैं। आज के टाइम में एआई सिर्फ एक टूल ही नहीं रहा, बल्कि ये आपकी डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। और आने वाले टाइम में ये डिफरेंस क्लियर होगा उन लोगों में जो एआई का यूज करते हैं और उन लोगों में जो एआई का इफेक्टिवली यूज करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको इसी सेकंड कैटेगरी में ले जाता है, क्योंकि आजकल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एक बेसिक डिजिटल स्किल माना जा रहा है। तो आज की क्लास के बाद आप ये समझ पाओगे कि एक बेटर प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है और आपको एआई से कैसे बेटर रिजल्ट लाना है, जिससे आपका टाइम और एफर्ट सेव। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज की क्लास के बाद आप ये रियलाइज कर पाओगे कि प्रॉब्लम एआई में नहीं बल्कि प्रॉम्प्ट में होती है। इस क्लास में इतना कुछ सीखने और समझने के बाद एक इम्पॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन आता है कि एआई को इतनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलती कहाँ से है, एआई इतना स्मार्ट कैसे बन जाता है और चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे टूल इतना अच्छा रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। आज की क्लास 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम ये समझेंगे कि एक एआई को कैसे ट्रेन किया जाता है फ्रॉम डेटा टू एआई स्मार्ट सिस्टम। और अभी तक अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए एक बार उन सभी वीडियोस को जरूर देखें, जिससे आज की क्लास आपको ज़्यादा समझ आए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं कि एआई के लिए डेटा इतना ज़रूरी क्यों है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप इतना जरूर समझ चुके होंगे कि विदाउट डेटा एआई इज नथिंग। एआई को ट्रेन करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की ज़रूरत होती है और आज हम इसे कुछ रियल एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको एक एग्जाम देना है तो आप क्या करते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, अपने डाउट्स क्लियर करते हो और ये सभी चीज़ें आपके लिए क्या है, ये सब आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन है। उसी तरह से एआई को लर्न करने के लिए डेटा और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एआई के लिए डेटा हो सकता है बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस, ऑडियोज। जितना ज़्यादा क्वालिटी डेटा आप एआई को देंगे उतना ही एआई का परफॉर्मेंस बेटर होगा। अब आपने समझ लिया होगा कि एआई को टीच करने के लिए डायरेक्ट रूल्स नहीं बनाए जाते हैं, उसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। आप सभी ने अपना जीमेल तो देखा ही होगा और उस जीमेल में स्पैम फोल्डर भी देखा होगा और उस स्पैम फोल्डर के अंदर आपने कुछ ईमेल्स भी देखे होंगे, पर कभी सोचा है कि उस स्पैम फोल्डर में वो ईमेल्स आते कैसे हैं? चलिए आज आपको इसका सीक्रेट बता। अगर हम एआई को स्पैम ईमेल आइडेंटिफाई करना सिखाना चाहते हैं, एआई को 1000 और मिलियन ईमेल से ट्रेन करना होगा और उन ईमेल्स को लेबल करना होगा स्पैम ईमेल और नॉन स्पैम ईमेल। और एआई स्पैम ईमेल के लिए आइडेंटिफाई करेगा अनकॉमन वर्ड, सस्पिशियस लिंक और अनयूजुअल फॉर्मेटिंग। और इस तरह से एआई शुरू में गलतियां करेगा, लेकिन प्रेडिक्शन और फीडबैक के बाद एआई धीरे धीरे बेटर होता चला जाएगा। अगर एआई का परफॉर्मेंस स्ट्रांग है तो हम मान के चलते हैं कि एआई डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है। अगर उसका परफॉर्मेंस वीक है तो उसे फिर से ट्रेन किया जाएगा। और इस तरह आज की वीडियो में हमने ये समझ लिया कि एआई को डेटा से कैसे ट्रेन किया जाता है और यह सब हमने समझा है स्टेप बाय स्टेप। पर यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि एआई इंटेलिजेंट लगता है पर ये बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं है। एआई पैटर्न और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे रिजल्ट और आउटपुट प्रेडिक्ट करता है, लेकिन इसके पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं होता है। इसलिए कभी कभी एआई कॉन्फिडेंटली रॉन्ग आंसर भी प्रेडिक्ट करता है। एआई एक पावरफुल असिस्टेंट टूल है और हर इंडस्ट्री में इसका यूज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब आप समझेंगे कि इस एआई टूल को कैसे ट्रेन किया गया होगा, इस एआई टूल से किस तरह आउटपुट प्रेडिक्ट होता है, इस एआई टूल की लिमिटेशंस क्या क्या है। और ये अंडरस्टैंडिंग आपको एआई टूल यूज करने में बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। अभी तक आपने इस सीरीज में कई सारे वीडियोस देखे हैं और आपने सीख लिया है कि एआई क्या होता है, एलएलएम क्या होता है,
प्रॉम्प्ट कैसे लिखी जाती है और मशीन लर्निंग क्या है। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक पावरफुल और मोस्ट डिमांडिंग एआई टूल के बारे में, और उसका नाम है गूगल जेमिनी। जेमिनी गूगल का एडवांस एआई सिस्टम है और 1998 में लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने गूगल की शुरुआत की थी, और गूगल का एक मिशन था कि वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना। अब अगर जेमिनी की हिस्ट्री की बात करें तो ईयर 2010 में गूगल ने एआई रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया और शुरुआत की गूगल ब्रेन और डीप माइंड रिसर्च इनिशिएटिव की। और उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट साल आता है फरवरी 2023, जहां गूगल ने पहली बार लॉन्च किया गूगल बार्ड। और उसी साल फरवरी 2023 में एक इवेंट हुआ जिसमें गूगल बार्ड का डेमो हुआ, और उस डेमो में गूगल बार्ड से एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और उसने उसका इनकरेक्ट आंसर दिया। उसके बाद गूगल को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और उसके बाद गूगल बार्ड को बंद कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद गूगल को एक लेसन मिला और उसे समझ आया कि एआई पावरफुल है लेकिन 100% एरर फ्री नहीं। और उसके बाद दिसंबर 2023 में गूगल ने गूगल बार्ड को अपडेट किया और इंट्रोड्यूस किया नया टूल, और उसका नाम है गूगल जेमिनी। और उसके बाद फरवरी 2024 में गूगल बार्ड को कम्प्लीटली रीब्रांड करके मार्केट में ऑफिशियली गूगल जेमिनी के नाम से लॉन्च कर दिया गया। Gemini, which is still in training. तो आज के वीडियो में हम जानेंगे गूगल जेमिनी क्या है और ये कैसे काम करता है, इसकी कोर कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और इसकी एआई लर्निंग को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। गूगल जेमिनी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, और अगर आपने हमारी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपको आज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर समझ आएगा। और अगर हम शॉर्ट में LLM की बात करें तो LLM एक ऐसा मॉडल होता है जिसे लार्ज डेटा पे ट्रेन किया जाता है और वो लैंग्वेज पैटर्न को लर्न करता है। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि गूगल जेमिनी को एक मल्टी मॉडल एआई सिस्टम की तरह डिज़ाइन किया गया है। मल्टी मॉडल मीन्स टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस करता है, इमेज अंडरस्टैंड करता है, कोड इंटरप्रेट करता है और स्ट्रक्चर्ड डेटा एनालाइज करता है। अब अगर हमने जेमिनी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो अब हम बात करते हैं उसके वर्किंग मेथड की और समझते हैं कि जेमिनी काम कैसे करता है। जेमिनी ट्रांसफार्मर बेस्ड आर्किटेक्चर मॉडल पर काम करता है, और अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो नंबर 1 इसे इनपुट दिया जाता है प्रॉम्प्ट के फॉर्म में, नंबर 2 और इसके कॉन्टेक्स्ट को मॉडल एनालाइज करता है, पॉइंट 3 प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है, एंड पॉइंट 4 स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स जनरेट करता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है कि एआई ह्यूमन की तरह एक्चुअल अंडरस्टैंड नहीं करता है, ये डेटा के बेस पर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है और आउटपुट प्रेडिक्ट करता है। इसलिए एआई इंटेलिजेंट लगता है लेकिन ह्यूमन की तरह इसके पास ब्रेन नहीं होता है, इसीलिए कभी कभी एआई कॉन्फिडेंटली रॉन्ग आंसर भी देता है, और यही इंसिडेंट आपने गूगल बार्ड में देखा। चलिए अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और एक इमेज जनरेट करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हमें दोबारा से प्रॉम्प्ट बॉक्स में जाना होगा और टाइप करना होगा एक प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट है क्रिएट एन इमेज ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। अब क्लिक करते हैं एंटर बटन पर और देखते हैं जेमिनी क्या इमेज क्रिएट कर पाएगा या नहीं। अरे वाह, इसने तो क्रिएट कर दिया। और इस तरह हम देख सकते हैं कि जेमिनी कितना स्मार्ट एक एआई टूल है। आपको जेमिनी एआई टूल पर बेटर आउटपुट तभी मिलेगा जब आपकी प्रॉम्प्ट बढ़िया होगी। तो फाइनली आज हमारे 6 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं, और इन मॉड्यूल्स में हमने एआई के थ्योरी पार्ट को कवर किया है, जिसमें हमने सीखा है एआई क्या है और ये कैसे काम करता है। हमने प्रॉम्प्टिंग के बारे में सीखा है और लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM क्या होता है इसे भी सीख लिया है। इसके साथ ही हमने मशीन लर्निंग क्या है और ये कैसे काम करती है इसे भी सीख और समझ लिया है। इसके साथ ही हमने एक एआई टूल यानी जेमिनी एआई के बारे में भी पिछले मॉड्यूल्स में सीख लिया है। अगर आपने इन मॉड्यूल्स को नहीं देखा है तो एक बार इन मॉड्यूल्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की क्लास प्रैक्टिकल होने वाली है, और प्रैक्टिकल क्लास को समझने के लिए आपका बेसिक और फाउंडेशन क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको सभी मॉड्यूल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं, और आज का टूल है चैट जीपीटी।
चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा पॉपुलर और यूज़र फ्रेंडली टूल है। चैट जीपीटी का यूज़ करना बहुत ही ईजी है। आप इसे मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप डेस्कटॉप यूज़र हैं तो आप ब्राउज़र पर इसे ओपन कर सकते हैं। आप किसी भी ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम या किसी और ब्राउज़र का भी यूज़ करके चैट जीपीटी ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और क्रोम ब्राउज़र के न्यू टैब में टाइप करते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी टाइप करते ही आपको सर्च रिजल्ट में बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऑफिशियल लिंक पर ही जाना है और ऑफिशियल लिंक है www.chatgpt.com। चैट जीपीटी ओपन होने के बाद अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप इसे जीमेल की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको लॉगिन करना है और आप सीधे पहुंच जाएंगे चैट जीपीटी के डैशबोर्ड पर। और जैसे ही चैट जीपीटी का डैशबोर्ड ओपन होता है आपको चैट जीपीटी का कंप्लीट इंटरफेस आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं आपको इंटरफेस पे क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं और इन ऑप्शंस का यूज किस काम के लिए किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट साइड के आइकन्स को समझते हैं। सबसे पहला आइकन न्यू चैट जीपीटी। न्यू चैट जीपीटी ऑप्शन का यूज चैट जीपीटी से कोई भी नई बात शुरू करने के लिए किया जाता है। आप कोई भी नया कन्वर्सेशन यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही एक फ्रेश और क्लीन कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, जहाँ आप अपनी नई क्वेरी या कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा नीचे की साइड एक आइकन है योर चैट्स का। योर चैट्स में आप अपनी प्रीवियस चैट्स को देख सकते हैं। आपकी प्रीवियस चैट इसी ऑप्शन में सेव होती है। अगला आइकन है सर्च चैट्स का। सर्च चैट्स ऑप्शन का यूज़ तब किया जाता है जब आपने चैट जीपीटी के साथ बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन कर ली है और आपको अपनी प्रीवियस चैट को सर्च करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तब आप इस ऑप्शन का यूज़ करके अपनी प्रीवियस चैट को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आइकन है इमेजेस का। यहाँ से आप एआई की मदद से इमेज जनरेट कर सकते हैं। अगर आप कोई क्रिएटिव पोस्टर बनाना चाहते हैं, कोई थंबनेल बनाना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। इमेजेस सेक्शन के बाद आता है ऐप आइकन्स। ऐप आइकन्स में आपको डिफरेंट टूल्स और इंटीग्रेशन की सुविधा मिलती है। ये टूल्स और इंटीग्रेशन चैट जीपीटी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। और यहाँ पर आप एक नए आइकन को भी देख सकते हैं जिसका नाम है कोडेक्स। ये ऑप्शन स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो प्रोग्रामिंग करते हैं और कोड लिखने में हेल्प चाहते हैं। चैट जीपीटी ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और फिर आता है लास्ट आइकन प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स में आप अपने डिफरेंट टास्क को बहुत ही बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इंटरफेस के सेंटर में, जहां पर होता है मेन चैट एरिया और उस पर लिखा होता है आस्क एनीथिंग। इसी बॉक्स में आप कोई क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शंस या कोई टॉपिक लिखते हैं और इन्हीं लिखे गए मैसेज को प्रॉम्प्ट कहा जाता है। यही वो एरिया है जहां पर आप चैट जीपीटी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। प्रॉम्प्ट के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने भी वीडियो हमारा अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि सही प्रॉम्प्ट लिखना ही एआई से एक्यूरेट आंसर पाने की सबसे इम्पॉर्टेंट की है। तो दोस्तों, अब तक हमने चैट जीपीटी के पूरे डैशबोर्ड को समझ लिया है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले न्यू चैट आइकन पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि न्यू चैट आइकन का यूज किसी भी नई कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। न्यू चैट आइकन पर क्लिक करते ही आपका मेन चैट एरिया ओपन हो जाता है, जहां पर आप अपनी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। प्रॉम्प्ट लिखने से पहले एक सिनेरियो लेते हैं और समझते हैं कि उस सिनेरियो के लिए किस तरह से प्रॉम्प्ट को लिखा जाएगा। मान लीजिए कि आप एक फ्रेशर हो और आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है और आप अपना सीवी क्रिएट करना चाहते हो, तो आप चैट जीपीटी की कैसे हेल्प ले सकते हैं। मान लीजिए आप चैट बॉक्स में लिखते हैं क्रिएट ए सीवी और फिर वेट करते हैं आउटपुट का। इस आउटपुट को देखकर लगता है ये तो थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा इनकम्प्लीट है, शायद उतना प्रोफेशनल नहीं है, और फिर सोचते हैं एआई ने सही आउटपुट नहीं दिया। लेकिन क्या ये सच है? प्रॉब्लम एआई में नहीं होती है, प्रॉब्लम हमारे प्रॉम्प्ट में होती है। प्रॉम्प्ट यानी जो हमने एआई को लिखकर मैसेज टाइप किया था। एआई कोई माइंड रीडर नहीं है। एआई के पास अपना कोई खुद का दिमाग नहीं होता है। एआई वही करता है जो आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर आपने एआई को क्लियरली नहीं बताया कि आप कौन हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं और आपको किस फॉर्मेट में सीवी चाहिए, तो आपका आउटपुट बहुत ही कंफ्यूजिंग और अनक्लियर होगा।
तो चलिए अब इसी प्रॉम्प्ट को स्मार्ट तरीके से लिखते हैं और फिर से ओपन करते हैं न्यू चैट बॉक्स। इस बार न्यू चैट बॉक्स में लिखते हैं आई एम ए रिसेंट BA ग्रेजुएट with good communication and teamwork skills. I have 6 months of experience in sales. Please create a simple and professional one-page CV for me. अब आउटपुट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि आउटपुट प्रीवियस आउटपुट से कितना डिफरेंट है। इस बार AI ने आपका CV ज़्यादा प्रोफेशनल बना दिया, ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव बना दिया और आप इसे अब यूज कर सकते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इस बार एक स्मार्ट प्रॉम्प्ट लिखी और AI को गैस करने का एक भी चांस नहीं दिया। इस एग्जाम्पल के साथ आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि AI से बेस्ट और एक्यूरेट आंसर पाने के लिए एक अच्छी प्रॉम्प्ट का लिखना बहुत ही ज़रूरी है। और अब एक दूसरा रियल एग्जाम्पल लेते हैं और मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी यही सेम रूल अप्लाई होगा। आप मेन चैट एरिया में टाइप करते हैं एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप देखते हैं कि आपका आउटपुट बहुत ही नॉर्मल है। और हो सकता है कि आपका आउटपुट वैसा आउटपुट ना हो जैसा आप चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको एक सही प्रॉम्प्ट लिखना है। अब आप लिखते हैं एक स्मार्ट और करेक्ट प्रॉम्प्ट, एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिंपल हिंदी विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर ए क्लास 10th स्टूडेंट। अब आप देख सकते हैं कि आपके आउटपुट में कितना मैजिकल चेंज आया है। AI ने अपनी लैंग्वेज सिंपल कर दी, अपनी लैंग्वेज का लेवल एडजस्ट कर दिया और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी ऐड कर दिए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने AI को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया और उसको ठीक से समझा दिया कि आपको आउटपुट किस तरह का चाहिए। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं और मान लेते हैं कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपको 2 दिन की लीव चाहिए। और आप चैट GPT पर जाते हैं, न्यू चैट बॉक्स ओपन करते हैं और वहाँ पर लिखते हैं लीव का ईमेल लिख दो। आपका आउटपुट बहुत ही सिंपल आएगा। हो सकता है कि वो आउटपुट आपको पसंद ही ना आए। ऐसा आउटपुट क्यों आया? क्योंकि AI को नहीं पता आपकी लीव का रीज़न क्या है, आप ये मेल किसको लिखना चाहते हो और आपको कितने दिन का लीव चाहिए। अब इस प्रॉम्प्ट को स्मार्ट बनाते हैं और फिर से मेन चैट एरिया में लिखते हैं Please write a short and polite leave email for my project manager. I want 2 days off to attend a family function. Please keep the tone professional and respectful. अब जो आउटपुट आएगा वो रेडी टू सेंड होगा, एकदम प्रोफेशनल होगा, क्लियर होगा और आप उसे यूज कर सकते हैं। और अब तक की क्लास में हमने AI के थ्योरी और प्रैक्टिकल पार्ट को कवर कर लिया है और मुझे पूरा बिलीव है कि आपको ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इस कोर्स का मोटिव आपको AI फ्रेंडली बनाना है, जिससे आप अपनी डेली लाइफ में AI का यूज़ करके खुद को अपग्रेड कर सकें। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने चैट GPT के इंटरफेस को देखा और उसके कुछ बेसिक फीचर्स को डिटेल में समझा और उसके साथ ही कुछ डेली लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देखे, जैसे CV क्रिएट करना, ईमेल लिखना और सोशल मीडिया कैप्शन लिखना। और आज की क्लास में हम चैट GPT के एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स इमेजेस के बारे में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखेंगे और समझेंगे कि ये फीचर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है बेस्ट फ्री AI टूल्स फॉर इमेज क्रिएशन और वो टूल है चैट GPT। अब तक की अगर हम बात करें तो आपको इमेज क्रिएशन के लिए ग्राफिक डिज़ाइन या किसी इमेज एडिटिंग टूल को सीखना होता था, लेकिन AI के आने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस तरह के किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन या इमेज एडिटिंग टूल को सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक सिंपल प्रॉम्प्ट की मदद से क्रिएटिव AI इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप AI की मदद से कितनी भी क्रिएटिव इमेज जनरेट कर सकते हो, बस आपके पास एक सिंपल आइडिया होना चाहिए, बाकी का काम AI खुद कर देता है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं चैट GPT के इंटरफेस पर और क्लिक करते हैं न्यू चैट पर। अब बस आपको चैट बॉक्स में एक सिंपल और क्लियर प्रॉम्प्ट लिखना है, जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है कि आपको इमेज किस तरह की चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं क्रिएट एन इमेज ऑफ ए स्टूडेंट लर्निंग AI ऑन ए लैपटॉप विद फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एलिमेंट्स। जैसे ही आप प्रॉम्प्ट लिखकर एंटर करते हो, चैट GPT आपको एक क्रिएटिव इमेज दे देता है जो आपकी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग परफेक्ट होती है। और इस इमेज को आप अपने PPT प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या YouTube वीडियो के थंबनेल में यूज कर सकते हो। यानी सिर्फ एक सिंपल प्रॉम्प्ट से आपका एक क्रिएटिव विजुअल रेडी हो जाता है, लेकिन आपका प्रॉम्प्ट जितना परफेक्ट होगा आपकी इमेज उतनी ही क्रिएटिव होगी।
मान लीजिए अगर आप सिर्फ लिखते हो क्रिएट एन इमेज ऑफ AI, तो इमेज तो बन जाएगी लेकिन वो इमेज थोड़ी बेसिक और बहुत ही ज़्यादा जेनरिक होगी। लेकिन अगर आप प्रॉम्प्ट को थोड़ा क्लियर और डिस्क्रिप्टिव बना देते हो तो आपका आउटपुट बदल सकता है, जैसे क्रिएट ए फ्यूचरिस्टिक इलस्ट्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद ग्लोइंग सर्किट एंड ए डिजिटल ब्रेन। इस प्रॉम्प्ट से AI को क्लियर समझ आता है कि आपने प्रॉम्प्ट में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इमेज का टोन क्या होना चाहिए, स्टाइल क्या होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। इससे आपका रिजल्ट बेटर आता है और आपकी इमेज बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बनती है। आपको बस एक सिंपल रूल याद रखना है, जितना बेटर प्रॉम्प्ट उतना बेटर इमेज। इस कोर्स के स्टार्टिंग में हमने प्रॉम्प्ट को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिटेल में बताया है कि प्रॉम्प्ट क्या होती है और एक बेटर प्रॉम्प्ट कैसे लिखी जाती है। आप उस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके एक बार जरूर देखिए, जिससे आपकी प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल बेटर हो सके और आपको AI से बेटर रिजल्ट मिले। तो चलिए एक और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप YouTube के लिए एक वीडियो बना रहे हो और आपको उसके लिए एक थंबनेल इमेज चाहिए, तो आप ChatGPT पर प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, क्रिएट ए YouTube थंबनेल स्टाइल इमेज ऑफ ए पर्सन यूजिंग AI टूल्स ऑन ए लैपटॉप विद ब्राइट कलर्स एंड टेक्नोलॉजी एलिमेंट्स। और इसके बाद ChatGPT तुरंत ही एक स्टाइल क्रिएटिव इमेज फॉर थंबनेल जनरेट कर देता है। इस तरह आप AI टूल की मदद से किसी भी तरह की इमेज क्रिएट कर सकते हो, चाहे आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाना चाहते हो या अपने मोबाइल का वॉलपेपर बनाना चाहते हो। किसी भी तरह की इमेज को आप आसानी से AI टूल से क्रिएट कर सकते हैं। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ChatGPT की मदद से आप कितनी आसानी से इमेज क्रिएट कर सकते हो, और इसी वजह से आज ChatGPT दुनिया का सबसे पॉपुलर टूल है जिसे स्टूडेंट्स, क्रिएटर, प्रोफेशनल सभी यूज करते हैं। आज के समय में AI हम सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए AI सीखना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट क्लास में हमने देखा कि ChatGPT की मदद से कैसे AI इमेज क्रिएट की जा सकती है और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इसको क्रिएट करना भी सीखा था। AI इमेज क्रिएट करते समय एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आई कि अगर आपका प्रॉम्प्ट बहुत ही क्लियर है तो आपका रिजल्ट भी उतना ही बेटर होगा। और आज के वीडियो में हम इसी टूल का एक पावरफुल यूज़ देखने वाले हैं, और वो पावरफुल यूज़ है कि एक AI टूल राइटिंग असिस्टेंट की तरह कैसे काम कर सकता है। आज के डिजिटल टाइम में कंटेंट हर जगह यूज होता है, चाहे आप ब्लॉग लिखना चाहते हो, चाहे आप आर्टिकल लिखना चाहते हो, चाहे आप अपनी ऑफिस के लिए रिपोर्ट बनाना चाहते हो या अपनी ऑफिस के मीटिंग के नोट्स बनाना चाहते हो, हर जगह राइटिंग की ज़रूरत है। लेकिन राइटिंग के साथ एक चैलेंज भी आता है कि कभी आपको राइटिंग के लिए आइडियाज़ नहीं मिलते, कभी आपको टॉपिक को इम्प्रूव कराना होता है और कभी आपको टॉपिक को समझने में टाइम लग जाता है। और यहीं पर ChatGPT आपके लिए एक फ्री AI राइटिंग टूल असिस्टेंट की तरह काम करता है। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि ChatGPT आपकी राइटिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कैसे ईजी बनाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या ChatGPT कंटेंट आइडियाज़ में हेल्प कर सकता है। किसी भी टॉपिक पर राइटिंग स्टार्ट करते वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, आखिर लिखना क्या है। कई बार हमें फील्ड के बारे में पता होता है लेकिन एग्जैक्ट टॉपिक डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में ChatGPT आपके लिए कई मल्टीपल कंटेंट टॉपिक आइडियाज जनरेट कर सकता है। चलिए अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं और ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट देते हैं, सजेस्ट 5 बर्थडे मैसेज आइडियाज फॉर ए फ्रेंड। और अब आप स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हैं कि ChatGPT ने आपको 5 डिफरेंट मैसेज आइडिया सजेस्ट कर दिए हैं, जिससे आपकी राइटिंग बहुत ही इजी हो जाती है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि क्या ChatGPT किसी कंटेंट को रीराइट कर सकता है। मान लीजिए कि आपने एक पैराग्राफ या मैसेज लिखा है और आप उस कंटेंट को इम्प्रूव कराना चाहते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब देखते हैं कि ChatGPT इसमें कुछ हेल्प कर सकता है। आपको सिंपली न्यू चैट ओपन करना है और आपको अपना पैराग्राफ या आपने जो मैसेज लिखा है उसको चैट बॉक्स में पेस्ट करना है। उसके बाद आपको ये प्रॉम्प्ट लिखना है, रीराइट दिस मैसेज इन सिंपल एंड फ्रेंडली लैंग्वेज। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ChatGPT ने आपके पैराग्राफ या मैसेज को रीराइट कर दिया है सिंपल और फ्रेंडली लैंग्वेज में। अब कंटेंट ज़्यादा रीडेबल और इजी टू अंडरस्टैंड हो गया है। तो चलिए अब एक और सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक ब्लॉग या आर्टिकल लिख लिया है लेकिन आप उसका टाइटल या टॉपिक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ChatGPT इसमें कोई हेल्प कर सकता है। सबसे पहले न्यू चैट ओपन कीजिए और उसमें पेस्ट कीजिए अपना ब्लॉग या आर्टिकल। उसके बाद आप ये प्रॉम्प्ट लिखें, सजेस्ट 5 बेस्ट हेडलाइन फॉर दिस आर्टिकल टू यूज़ माई वेबसाइट ब्लॉग। इस तरह आपको मल्टीपल हेडलाइंस आइडिया मिल जाते हैं और उसके बाद आप अपने ब्लॉग के लिए बेस्ट हेडलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं।
और अब तक वीडियो में हमने समझ लिया है कि चैट जीपीटी एक एआई राइटिंग असिस्टेंट टूल की तरह काम करता है और इसका एक इम्पॉर्टेंट पावरफुल यूज है जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और वो है रिसर्च एंड समराइजेशन। कंटेंट लिखने के प्रोसेस में कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक को लिखने से पहले उसके बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी होता है और उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और उसको क्विकली समझना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे में चैट जीपीटी आपके लिए एक रिसर्च असिस्टेंट की तरह काम करता है। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। गिव मी 10 बेस्ट आइडियाज़ टू अर्न मनी ऑनलाइन। इस तरह आपको एक बेस्ट और क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल जाती है जहां से आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। अब तक के एग्जाम्पल से एक बात क्लियरली समझ आती है कि चैट जीपीटी से काम करवाते समय एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए और वो है प्रॉम्प्ट। अगर आपकी प्रॉम्प्ट क्लियर नहीं होगी तो आपका आउटपुट या तो बहुत ही जनरल होगा या रॉन्ग भी हो सकता है। मान लीजिए अगर आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हो राइट अबाउट मैसेज, और अगर इसकी जगह आप एक करेक्ट प्रॉम्प्ट लिखते हैं जैसे राइट ए शॉर्ट व्हाट्सएप मैसेज टू इनवाइट फ्रेंड्स फॉर ए बर्थडे पार्टी, और अब आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने आपके लिए एक बेटर आउटपुट जनरेट किया है जो आपकी प्रॉम्प्ट से क्लियरली मैच करता है। और अगर आप चैट जीपीटी को अपने एक राइटिंग असिस्टेंट एआई टूल की तरह यूज़ करना चाहते हो तो आपको प्रॉम्प्ट स्किल सीखनी पड़ेगी। हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन विद फ्री एआई टूल। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि आप एआई की हेल्प से कुछ ही मिनट में एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल इतनी इंपॉर्टेंट होती क्यों है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप एक कंटेंट राइटर हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, हर जगह एक स्किल कॉमन है और वो स्किल है प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल की ज़रूरत आपको स्कूल में प्रोजेक्ट के लिए, कॉलेज में सेमिनार के लिए, ऑफिस में क्लाइंट मीटिंग के लिए या किसी को अपना आइडिया समझाने के लिए, हर जगह आपको अपनी बात क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और विजुअल तरीके से समझाने के लिए प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन प्रेजेंटेशन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि प्रेजेंटेशन बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस बात की आती है। प्रेजेंटेशन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे प्रेजेंटेशन बनाना टाइम कंज्यूमिंग होता है, स्लाइड डिज़ाइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, कंटेंट को प्रॉपर फ्लो में मैनेज करना बहुत ही मुश्किल लगता है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन बनाना या तो अवॉइड कर देते हैं या फिर एवरेज लेवल की प्रेजेंटेशन ही बना पाते। लेकिन यही काम एआई ने बहुत ही ज़्यादा इजी और आसान बना दिया है। तो आज की क्लास में हम एक फ्री एआई टूल से सीखेंगे प्रेजेंटेशन बनाना, उसे कस्टमाइज करना और उसे प्रोफेशनल लेवल तक ले जाना। और इसके लिए आज हम यूज़ करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल एआई टूल, और उस टूल का नाम है गामा एआई। गामा एआई एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपके टॉपिक को समझता है, उसको लॉजिकल पार्ट्स में ब्रेक करता है, स्लाइड्स के स्ट्रक्चर्स बनाता है और हर स्लाइड्स के लिए कंटेंट लिखता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सब कुछ होता है ऑटोमेटिकली एआई की हेल्प से। मतलब जिस काम को आपको करने में घंटों लगते थे, वो काम एआई की हेल्प से आप कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आप इस टूल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करिए और गूगल पर सर्च करिए गामा एआई। सर्च करने पर आपको कई सारे लिंक्स दिखाई देंगे, लेकिन आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, वही इसका ऑफिशियल लिंक होगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद अगर आपका अकाउंट पहले से बना है तो आप साइन इन कीजिए, और अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप साइन अप कीजिए। आप इजीली गूगल अकाउंट से लॉगिन या साइन अप कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और डैशबोर्ड पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे पहला जनरेट, दूसरा पेस्ट इन टेक्स्ट, थर्ड टेम्पलेट एंड फोर्थ इंपोर्ट। गामा एआई टूल में आप जनरेट ऑप्शन का यूज़ तब करते हैं जब आपके पास सिर्फ आइडिया हो। पेस्ट ऑप्शन का यूज़ तब किया जाता है जब आपके पास कंटेंट रेडी हो, और टेम्पलेट ऑप्शन का यूज़ आप तब करेंगे जब आपको डिज़ाइन रेडी चाहिए, और लास्ट ऑप्शन यानी इंपोर्ट का यूज़ तब किया जाता है जब आपको फाइल अपलोड करना हो। क्योंकि आज की क्लास में हमें एआई से प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आज की क्लास में हम जनरेट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आती हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिर्फ 10 स्लाइड्स मिलती हैं, और अगर आप 10 स्लाइड से ज़्यादा का प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो आपको इसका पेड वर्जन लेना होगा। आपके फ्री या पेड वर्जन सेलेक्ट करते ही आपको कुछ और ऑप्शंस भी दिखाई देंगे, जैसे क्लासिक, इसका मतलब सिंपल और क्लीन,
बिगिनर्स और प्रोफेशनली यूज के लिए क्लासिक और मॉडर्न बेस्ट है। यहाँ तक कंप्लीट हो जाने के बाद आगे हमें अब सेलेक्ट करना है बैकग्राउंड, फॉन्ट, कलर और स्टाइल। आप यहाँ पर थीम भी चुन सकते हैं, लाइट थीम सिंपल लुक, डार्क थीम मॉडर्न लुक। फॉर्मल वर्क के लिए सिंपल डिज़ाइन बेस्ट होता है। इसके बाद आपको लैंग्वेज चुनने का भी ऑप्शन मिलेगा। आप चाहें तो इंग्लिश चुन सकते हैं, आप चाहें तो हिंदी चुन सकते हैं या फिर दोनों का मिक्स भी चुन सकते हैं। और अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, आप ये प्रेजेंटेशन किस टॉपिक पर बनाना चाहते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स होता है जिसमें लिखा है डिस्क्राइब व्हाट वुड यू लाइक टू। यहीं पर आपको अपना टॉपिक लिखना है और हम आज का टॉपिक लेते हैं क्रिएट ए प्रेजेंटेशन ऑन स्कोप ऑफ एआई इन 2026 इंक्लूडिंग ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज एंड एग्जाम्पल्स। प्रॉम्प्ट या टॉपिक लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रॉम्प्ट जितना क्लियर होगा आपका आउटपुट भी उतना ही क्लियर आएगा। टॉपिक लिखने के बाद आपको बस अब एंटर करना है और एंटर करते ही एआई अपना काम शुरू कर देता है। जो काम आप मैनुअली करते हो जिसमें आपको कई घंटे लग जाते हैं, वो काम एआई अब कुछ ही मिनटों में करके आपको दे देगा। एआई को आपने जो टॉपिक दिया है उस पर एआई कैसे काम करता है, चलिए उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले एआई टॉपिक समझता है, उसको पार्ट्स में ब्रेक करता है, स्लाइड्स बनाता है और हर स्लाइड्स के लिए कंटेंट लिखता है। अब आप देख सकते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन रेडी हो चुकी है। हर स्लाइड्स में आपको हेडिंग, पॉइंट्स और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिलेगा। अब आपके पास इस पूरी स्लाइड का फुल कंट्रोल है। आप किसी भी पॉइंट को ऐड कर सकते हो, किसी भी पॉइंट को आप डिलीट कर सकते हो और किसी भी पॉइंट और स्लाइड पर आप मॉडिफाई कर सकते हो। लेफ्ट साइड में 3 डॉट पर क्लिक करके आप एडिट और डिलीट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। एआई सिर्फ बेस क्रिएट करता है, फाइनल प्रेजेंटेशन आपकी क्रिएटिविटी से प्रिपेयर होती है। प्रेजेंटेशन रेडी होने के बाद आप सभी स्लाइड को अच्छे से चेक करो और चेक करने के बाद शेयर बटन पर क्लिक करके आप इसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो देखा आपने कि जिस प्रेजेंटेशन को बनाने में आपको घंटे लगते थे, एआई ने उस प्रेजेंटेशन को कुछ ही मिनट में आपके लिए रेडी कर दिया, और वो भी बेटर क्वालिटी और बेटर कंटेंट के साथ। तो आज की क्लास में हमने सीखा एआई से प्रेजेंटेशन बनाना, उसको कस्टमाइज करना और उसको एडिट करना अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। और अगर आपने आज एआई से प्रेजेंटेशन बनाना सीख लिया है तो आज आपके लिए एक असाइनमेंट है जिसे आप जरूर पूरा करें। क्रिएट ए प्रेजेंटेशन ऑन स्कोप ऑफ ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट मैनेजर इन 2026। अब आपको ये प्रेजेंटेशन बनाना है और आज की क्लास में बताए हुए अकॉर्डिंग आप इसे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और जब आप इस असाइनमेंट को पूरा कर लेंगे तो मुझे पूरा बिलीव है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे प्रेजेंटेशन बनाने में, और अब आप इस स्किल का यूज अपने हर फील्ड में कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे पावरफुल टूल के बारे में सीखने वाले हैं जिससे आप रिसर्च, सर्चिंग, कंटेंट राइटिंग, यूट्यूब आइडियाज़ और बिजनेस प्लान के साथ साथ कोडिंग और डेली लाइफ के बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब तक की क्लास में हम एआई के कई सारे पावरफुल टूल्स के बारे में सीख चुके हैं जिसमें जेमिनी एआई, चैट जीपीटी, और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं
कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप पहले AI टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे थे और अब आप बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सर्च करना चाहते हैं, तो आप इस न्यू चैट बटन पर क्लिक करके फ्रेश चैट स्टार्ट कर सकते हैं। अब प्लस न्यू बटन के नीचे आपको एक कंप्यूटर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यह एक ऐसा स्पेशल मोड है जो टेक्निकल काम के लिए यूज होता है। अगर आपको कोडिंग करनी है या कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या सॉफ्टवेयर का कोई इशू रिजॉल्व करना है या फिर आपको कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए, तो आप इस कंप्यूटर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मतलब ये डेवलपर और टेक्निकल पर्सन के लिए काफ़ी यूजफुल ऑप्शन होता है। इसके बाद आता है स्पेस ऑप्शन, और ये ऑप्शन का यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब स्पेस, क्लाइंट स्पेस, स्टडी स्पेस। इस स्पेस ऑप्शन का यूज़ करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका सारा स्पेस और डेटा अलग अलग रहता है। स्पेस ऑप्शन के बाद अगला ऑप्शन आता है कस्टमाइज का। यहाँ से आप परप्लेक्सिटी डैशबोर्ड को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे थीम चेंज करना, रिस्पॉन्स स्टाइल सेट करना और पर्सनल प्रेफरेंसेस सेट करना। मतलब आप इस AI टूल को अपने कंफर्ट के हिसाब से कस्टमाइज और पर्सनलाइज कर सकते हो। और इसके नीचे एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन अवेलेबल होता है और उस ऑप्शन का नाम है हिस्ट्री। इस ऑप्शन के अंदर आपकी पुरानी की गई सर्च और चैट सेव रहती है। मान लीजिए कि अगर आपने कल कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च किया है और आप उसे दोबारा देखना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन में जाकर उस चैट या सर्च को दोबारा देख सकते हैं। और आपको सबसे बॉटम में एक ऑप्शन मिलता है साइन इन ऑप्शन या प्रोफाइल सेक्शन। इसको मैंने पहले से ही लॉगिन किया है, इसलिए आप हमारा प्रोफाइल सेक्शन देख सकते हैं, लेकिन आप इसे बिना लॉगिन किए हुए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे लॉगिन करके यूज करते हैं तो आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे आप चैट हिस्ट्री देख सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा और एडवांस फीचर भी यूज कर सकते हैं और आपका अकाउंट भी सिंक रहता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन की, और उस ऑप्शन का नाम है सर्च बॉक्स। और ये सर्च बॉक्स आपको परप्लेक्सिटी डैशबोर्ड के मिडिल में दिखाई देगा। इसी सर्च बॉक्स में आप क्वेश्चन टाइप करते हो, क्वेरी टाइप करते हो, अगर आपको कुछ सर्च करना है आप उसे टाइप करते हो, अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया चाहिए आप उसे टाइप करते हो। तो चलिए इस ऑप्शन का यूज़ करके देखते हैं। अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना होगा। अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखने में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारा आप एक प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने प्रॉम्प्ट के बारे में बताया है कि एक अच्छी प्रॉम्प्ट कैसे लिखी जा सकती है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए अब सर्च बॉक्स में एक प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं, हाउ टू बिकम ए ट्रांसलेटर इन 2026। सर्च बॉक्स में प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद आपको बस एंटर बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका आउटपुट आपके पास होगा। परप्लेक्सिटी आपको बताएगा कि आपको ट्रांसलेटर बनने के लिए कहाँ से शुरू करना है, कौन से कोर्सेज करने हैं, कौन से कोर्सेज फ्री अवेलेबल हैं, कौन से कोर्सेज पेड अवेलेबल हैं और आपको एज ए ट्रांसलेटर बनकर कितनी अर्निंग हो सकती है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएगा कि आप एज ए ट्रांसलेटर बनकर किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी को सर्च कर सकते हैं। पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, रिमोट कर सकते हैं या फिर कोई ऑफिस जॉब कर सकते हैं। अगर आप भी ट्रांसलेटर बनना चाहते हो और प्रोफेशनली ट्रांसलेशन स्किल को सीखना चाहते हो, तो आप एनीवन स्किल के ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं और सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं एक दूसरी प्रॉम्प्ट, बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर इंग्लिश स्पीकिंग फॉर बिगिनर्स। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपको बस एंटर बटन पर क्लिक करना है और आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन पर। इस आउटपुट में आप देख सकते हैं कि आपको सजेस्ट किया गया है फ्री कोर्सेज के बारे में, एक बिगिनर कोर्सेज के बारे में, कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में जिनका यूज करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेटर कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको इसमें कुछ प्रैक्टिस करने के आइडियाज़ भी बताए गए। अब आप देख सकते हैं कि सर्च बॉक्स के कॉर्नर में नीचे की साइड में एक प्लस आइकन का ऑप्शन दिया गया है। इस प्लस आइकन का यूज करके आप किसी भी तरह की फाइल को अपलोड कर सकते हो। आप वर्ड फाइल अपलोड कर सकते हो, आप PDF अपलोड कर सकते हो, आप एक्सेल अपलोड कर सकते हो या कोई PPT भी अपलोड कर सकते हो। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जो इंग्लिश लैंग्वेज में है और आप इस डॉक्यूमेंट को इस प्लस ऑप्शन का यूज करके अपलोड करते हो और उसके बाद एक प्रॉम्प्ट लिखते हो, ट्रांसलेट दिस फाइल इनटू हिंदी लैंग्वेज। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद बस अब आपको एंटर बटन पर क्लिक करना है और आपका हिंदी ट्रांसलेशन रेडी हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा टाइपिंग करना पसंद नहीं है तो यहाँ पर एक माइक बटन का भी ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप बोलकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अब माइक ऑन करते हैं और इससे क्वेश्चन पूछते हैं, बेस्ट जॉब्स आफ्टर द ग्रेजुएशन। बस कुछ सेकंड की सर्च के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि आपको मल्टीपल जॉब ऑप्शंस बताए गए हैं जिसमें से आप कोई भी एक एज ए कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं।
आज की वीडियो में हमने परप्लेक्सिटी के डैशबोर्ड को बहुत अच्छे से समझा और इसके ऑप्शंस को भी डिटेल में जाना। इसके साथ ही हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ परप्लेक्सिटी का यूज़ करना भी सीखा है। अगर ईमेल लिखने और ब्लॉग राइटिंग में आपको प्रॉब्लम होती है और आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे चैट जीपीटी की हेल्प से ईमेल और ब्लॉग लिखे जा सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले समझते हैं कि चैट जीपीटी होता क्या है। चैट जीपीटी एक एआई टूल है जो आपकी ईमेल लिखने में हेल्प करता है और ब्लॉग लिखने में हेल्प करता है और इसके साथ ही आपकी ग्रामर और सेंटेंस को इम्प्रूव करता है। लेकिन इसके लिए आपको चैट जीपीटी को सही इंस्ट्रक्शन या प्रॉम्प्ट देनी होती है। चलिए अब चैट जीपीटी से ईमेल कैसे लिखें कुछ एग्जाम्पल से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आप चैट जीपीटी से ईमेल लिखना चाहते हैं तो बस इन 3 चीज़ों को याद रखिए। सबसे पहली चीज़, ईमेल किसके लिए है। दूसरी बात, टॉपिक क्या है। एंड तीसरा, आपका लैंग्वेज का नेचर क्या है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। चलिए अब चैट जीपीटी को ओपन करते हैं और सीधा पहुंचते हैं डैशबोर्ड पर। चलिए अब एक ईमेल लिखने के लिए एक प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं चैट जीपीटी डैशबोर्ड पर और हमारा प्रॉम्प्ट है राइट ए पोलाइट ईमेल टू माय क्लास टीचर आस्किंग फॉर 1 डे लीव बिकॉज आई एम सिक। अब हम इसको प्रॉम्प्ट का आउटपुट देखते हैं और उसके लिए दबाते हैं एंटर। अब आप देख सकते हैं कि आपका आउटपुट बहुत ही सिंपल है, जिसमें सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। सब्जेक्ट के साथ आपको पूरा ईमेल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ग्रीटिंग्स भी इंक्लूडेड है। तो ये ओवरऑल जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट सही तरीके से लिखेंगे तो उसका आउटपुट भी उसी अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अब इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और एक प्रोफेशनल ईमेल लिखते हैं। अगर आप प्रोफेशनल ईमेल लिखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट टाइप करना होगा और हमारा एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट राइट ए प्रोफेशनल ईमेल टू क्लाइंट अबाउट ए डिलेड प्रोजेक्ट डिलीवरी टोन शुड बी पोलाइट एंड रीअश्योरिंग। इस प्रॉम्प्ट में 2 चीज़ें क्लियरली मेंशन है। पहला कि ये ईमेल का जो टोन होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और रीअश्योरिंग होना चाहिए और ये ईमेल किसके लिए भेजा जाना है वो भी क्लियरली मेंशन है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। चैट जीपीटी के आउटपुट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है सब्जेक्ट अपडेट ऑन द प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइमलाइन। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं डियर क्लाइंट नेम, आपको यहाँ पे बस क्लाइंट नेम इंसर्ट करना है। उसके बाद आप जो रीजन यहाँ पर मेंशन किया गया, अगर इसका डिफरेंट रीजन है तो आप इसे एडिट करके करेक्ट कर सकते हैं और किस डेट या कोई जो डेट आप एक्सटेंडेड चाहते हैं या जिस डेट में आप इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पर मेंशन कीजिए और उसके बाद बॉटम में आप अपने सिग्नेचर, अपनी पोजीशन और कंपनी नेम को इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप ओवरऑल देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल ईमेल है, सिर्फ आपको एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिखनी थी। चलिए अब ईमेल लिखने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं और एक इनफॉर्मल ईमेल लिखते हैं। अब अगला एग्जांपल ईमेल राइटिंग का है और वो इनफॉर्मल ईमेल से रिलेटेड है और उसके लिए आपने प्रॉम्प्ट लिखा है राइट ए फ्रेंडली ईमेल टू माय कलीग आस्किंग फॉर हेल्प विद ए प्रेजेंटेशन। अब आप इस आउटपुट में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो कि बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है और आपके कॉलीग्स का नाम जिसे आप एडिट करके चेंज कर सकते हैं और जिस भी कॉलीग्स को ये मेल भेजना चाहते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस ईमेल का जो टोन है वो इनफॉर्मल है और लास्ट में आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये एक इनफॉर्मल ईमेल का बेस्ट एग्जांपल है जिसे आप चैट जीपीटी का यूज़ करके लिख सकते हैं। ईमेल लिखने के बाद चैट जीपीटी की हेल्प से ब्लॉग कैसे लिखते हैं, अब इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग एक छोटा सा आर्टिकल होता है जिसमें हम अपने थॉट शेयर करते हैं या किसी टॉपिक के बारे में लिखते हैं, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, सेव एनवायरनमेंट एंड बेनिफिट्स ऑफ द स्पोर्ट्स। अब चैट जीपीटी की हेल्प से ब्लॉग लिखते हैं और उसके लिए हमने एक प्रॉम्प्ट टाइप किया है, साथ ही में मेंशन किया है इंट्रोडक्शन, पॉइंट्स और कंक्लूजन। अब एंटर बटन दबाते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपने प्रॉम्प्ट में मेंशन किया था, तो पहला पार्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है और इस ब्लॉग के पॉइंट्स यहाँ क्लियरली मेंशन किए गए हैं एंड कंक्लूजन भी क्लियरली मेंशन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी की हेल्प से ब्लॉग लिखना कितना इजी है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि चैट जीपीटी की हेल्प से प्रोफेशनल ब्लॉग कैसे लिखा जाता है। अब हम चैट जीपीटी की हेल्प से एक प्रोफेशनल ब्लॉग लिखने के लिए ट्राई करते हैं और उसके लिए प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं राइट ए 600 वर्ड्स ब्लॉग ऑन बेनिफिट्स ऑफ एआई फॉर बिगनर्स इन सिंपल लैंग्वेज इंक्लूडिंग द पॉइंट्स इंट्रोडक्शन, पॉइंट्स एंड कंक्लूजन एंड कम टू द एंटर बटन। और इसके बाद आप अपना आउटपुट देख सकते हैं और आउटपुट में क्लियरली यहाँ पर मेंशन है बेनिफिट्स
ऑफ AI बिगनर इंट्रोडक्शन पार्ट, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट्स में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। सेव टाइम एफर्ट 2 पॉइंट 3 पॉइंट्स, और उसके बाद आते हैं तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि नीचे आपको कई सारे पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया गया है और कंक्लूजन को भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से AI की हेल्प से आप एक प्रोफेशनल ब्लॉग राइटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोफेशनल ब्लॉग को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो तो इसमें कुछ मेजर पॉइंट्स ऐड करने होंगे, जैसे SEO फ्रेंडली बनाओ, इजी लैंग्वेज में रीराइट करो, कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करो और इस ब्लॉग को स्टोरी टेलिंग टाइप में लिखो। तो अब तक हमने वीडियो में देखा कि कैसे ChatGPT आपके लिए एक राइटिंग असिस्टेंट टूल की तरह काम करता है, जो आपकी इंग्लिश और राइटिंग दोनों को इम्प्रूव करता है। आज की क्लास में हम एक ऐसे AI टूल के बारे में बात करने वाले और सीखने वाले हैं जो सिर्फ एक सर्च टूल नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल हेल्पर की तरह काम करता है। मतलब आप इससे प्रोफेशनल ईमेल लिखवा सकते हो, रिज्यूमे और रिपोर्ट बना सकते हो, ऑफिस वर्क को फास्ट कर सकते हो, प्रोफेशनल मीटिंग और प्लानिंग को मैनेज कर सकते हो। इसके साथ ही आप ऑफिस वर्क प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर सकते हो। और इस स्मार्ट असिस्टेंट AI टूल का नाम है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट AI। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को प्रैक्टिकल तरीके से यूज करना सीखेंगे। डैशबोर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आज की वीडियो में हम डेली लाइफ एग्जांपल की जगह प्रोफेशनल और ऑफिस रिलेटेड एग्जांपल ट्राई करेंगे, ताकि आपको क्लियरली समझ आए वर्किंग प्रोफेशनल्स और जॉब सीकर्स कोपायलट का यूज किस किस तरह से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ब्राउजर ओपन करो। आप क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज किसी भी ब्राउजर को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज में कोपायलट डायरेक्टली इनबिल्ट होता है और इसका एक्सेस बहुत ही इजी होता है। लेकिन मैं इसे क्रोम ब्राउजर में ओपन कर रहा हूं और टाइप करता हूं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। क्लिक करते ही आपके सामने इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। कुछ एग्जांपल लेने से पहले हम समझ लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट क्या होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट AI एक असिस्टेंट टूल होता है जो आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है। इसी वजह से वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स और ऑफिस एम्प्लॉय कोपायलट का बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के बारे में समझने के बाद अब हम सीधा चलते हैं डैशबोर्ड पर और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखते हैं। उन फीचर्स को प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे जो ऑफिस यूज में सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं। हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट पहले से ही लॉगिन है, इसलिए आप इसका सीधा डैशबोर्ड देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिस्टम में लॉगिन नहीं है तो आप इसे पहले जाकर साइन अप करें और उसके बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। साइन अप प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप अपनी ईमेल आईडी से इसे साइन अप कर सकते हैं। अब आपको स्क्रीन के सेंटर में एक बॉक्स दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा मैसेज कोपायलट। यही कोपायलट का सबसे मेन फीचर है और यहीं से हम कोपायलट को यूज करना शुरू करते हैं। यहीं पर आप अपना प्रॉम्प्ट या क्वेश्चन टाइप करते हो और उसी के अकॉर्डिंग कोपायलट आंसर्स जनरेट करता है। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखा जाता है, और उसके लिए चैट बॉक्स में टाइप करते हैं प्रॉम्प्ट। राइट एन ईमेल टू माय मैनेजर फॉर टुडेज लीव ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क एट माय होम। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपको बस एंटर बटन पर क्लिक करना है और आपका आउटपुट कुछ इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट, प्रोफेशनल लैंग्वेज, सब्जेक्ट लाइन एंड फॉर्मल टोन। अगर आप इस ईमेल का शॉर्ट और पोलाइट वर्जन चाहते हो तो आप नेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, मेक दिस ईमेल शॉर्ट एंड पोलाइट, और इसके बाद आपको एंटर बटन पर क्लिक करना है और आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन पर शॉर्ट एंड पोलाइट। अगर आप जॉब सीकर्स हो तो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट आपकी हेल्प कर सकता है एक रिज्यूम क्रिएट करने में। चलिए हम आपको अब दिखाते हैं कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट की हेल्प से एक रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट ए प्रोफेशनल रिज्यूमे फॉर ए फ्रेशर अप्लाइंग फॉर ए फुल टाइम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर पोजीशन इन ए कंपनी। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपको बस एंटर बटन पर क्लिक करना है और आपका आउटपुट कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा। प्रोफेशनल रिज्यूमे फॉर्मेट, स्किल सेक्शन, एक्सपीरियंस सजेशन। रिज्यूमे क्रिएट होने के बाद आप AI से इंटरव्यू के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसके लिए प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। राइट इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर जॉब। एंटर बटन पर क्लिक करते ही आपको कुछ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है। और अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑफिस यूज से रिलेटेड। अब चैट बॉक्स में एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, क्रिएट मीटिंग समरी फॉर्मेट फॉर प्रोजेक्ट टीम मीटिंग, और उसके बाद एंटर बटन पर क्लिक करते हैं और आपको आउटपुट कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा। मीटिंग पॉइंट्स,
टास्क लिस्ट, डेडलाइन, एक्शन आइटम्स। अब एक नेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखते हैं, राइट प्रोफेशनल वीकली वर्क रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट टीम। एंटर बटन पर क्लिक करते ही कोपायलट आपके लिए रिपोर्ट जनरेट कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का एक दूसरा पावरफुल फीचर देखते हैं, क्रिएट एन इमेज। यहाँ आप टेक्स्ट लिखकर एआई इमेज जनरेट कर सकते हो। चलिए अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर समझते हैं। क्रिएट ए प्रोफेशनल इमेज टू प्रमोट माय ट्रांसलेशन सर्विसेज। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपको एंटर बटन पर क्लिक करना है। कोपायलट आपको एआई इमेज जनरेट करके दे देगा। आप इसे लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का अपने बिजनेस में किसी भी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हो। अब हम माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के एक दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर को डिस्कस करते हैं और उस फीचर का नाम है वॉइस फीचर। अगर आपको टाइपिंग नहीं करनी है तो आप माइक बटन का यूज कर सकते हो और आप कोपायलट से कोई भी क्वेश्चन बोलकर पूछ सकते हो। ये मोबाइल यूजर्स और फास्ट वर्क के लिए काफी यूजफुल फीचर है। चलिए अब वॉइस फीचर ऑन करते हैं और एक प्रॉम्प्ट बोलते हैं, इज देयर एनी 3-month सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन ऑफर्ड इन इंडिया। वॉइस प्रॉम्प्ट के बाद बस आपको एंटर बटन पर क्लिक करना है और आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन पर। जितनी क्लियर इंफॉर्मेशन दोगे उतना बेटर आपको आउटपुट मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एआई को आप चैटबॉट की तरह यूज मत करो, इसे आप एक एआई असिस्टेंट की तरह यूज करो। आप जितना क्लियर एक्सप्लेन करोगे आपको उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। इस वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एआई को प्रैक्टिकल तरीके से यूज करना सीखा और देखा कि ये ऑफिस वर्क, प्रोफेशनल टास्क और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में कितना यूजफुल टूल है। इंटरव्यू क्रैक करना अब हार्ड नहीं, स्मार्ट हो गया है और स्मार्ट लोग यूज कर रहे हैं एआई। आज आप सीखेंगे कि एआई की हेल्प से आप किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। मतलब इंटरव्यू में जाने से पहले ही आप किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और उनके सही और प्रोफेशनल आंसर कैसे देने हैं और इंटरव्यू की मॉक प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये सब काम आप एआई की हेल्प से कर सकते हो। क्योंकि हम सभी इंटरव्यू का नाम सुनते ही नर्वस हो जाते हैं और दिमाग में कई सारे सवाल आने लगते हैं, जैसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, उनके आंसर्स कैसे देने होंगे और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, और अगर क्वेश्चन सुनकर हम ब्लैंक हो गए तो। और अगर ऑनेस्टली कहूँ तो आप सभी को ये सिचुएशन इंटरव्यू के टाइम पर फेस करनी पड़ती है। कई बार आपको आंसर पता होता है लेकिन नर्वसनेस की वजह से आप उस आंसर को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और बस माइंड में एक ही चीज चलती रहती है, काश हमें पहले से पता होता कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनका आंसर कैसे देना होगा। तो प्रिपरेशन बेटर हो सकती थी, कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता और नर्वसनेस भी कम होती। और आज का समय एआई का समय है और आप सभी एआई की हेल्प से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि कैसे एआई की हेल्प से इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जा सकती है। चलिए अब इसे एक रियल एग्जांपल से समझेंगे। मेरा नाम अविचल है, मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है, मुझे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आती है, एमएस एक्सेल और कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक है मेरी, और मुझे 6 मंथ का कस्टमर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस भी है और मुझे कस्टमर सपोर्ट के लिए इंटरव्यू देना है। चलिए अब समझते हैं कि इस रोल के लिए एआई की हेल्प से कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब हमें जरूरत है एक एआई टूल की जो हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करे। और अगर आपने अब तक हमारी एआई टूल्स चैटजीपीटी, जेमिनी और कोपायलट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उन्हें जरूर देखें। आज की इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हम लेंगे सबसे मोस्ट पॉपुलर टूल चैटजीपीटी। आप कोई और भी टूल ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले चैटजीपीटी को ओपन करेंगे और चैटजीपीटी को अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देंगे और उसके लिए हमें टाइप करना होगा एक प्रॉम्प्ट। माय नेम इज अविचल, आई कंप्लीटेड बीकॉम, आई हैव बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, एमएस एक्सेल स्किल्स एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. I also have 6 months of computer handling experience. I am preparing for a customer support interview. Ask me the most realistic interview questions that are commonly asked for this role and also give simple professional answer. अब यहाँ पर एक सेकंड रुककर पहले प्रॉम्प्ट के बारे में समझ लेते हैं कि मैंने AI को क्या क्या प्रॉम्प्ट में लिखकर दिया है। AI को मैंने अपना नाम बताया, क्वालिफिकेशन बताई, स्किल बताई, एक्सपीरियंस बताया और किस रोल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ये भी बताया। और इसी वजह से AI मुझे जेनरिक क्वेश्चंस नहीं देगा बल्कि मोस्टली वही क्वेश्चन देगा जो कस्टमर सपोर्ट इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, why do you want to work in customer support, how will you handle an angry customer,
व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। और जब आप इंटरव्यू से पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके कॉन्फिडेंस में ऑटोमेटिकली इंप्रूव आ जाता है। लेकिन इंटरव्यू के लिए सिर्फ क्वेश्चन देखना ही काफी नहीं है, बल्कि आंसर भी प्रिपेयर होना चाहिए जिससे आपको इंटरव्यू में हेल्प मिले। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, हाउ विल यू हैंडल एन एंग्री कस्टमर, और एआई आपको आंसर देता है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि ये आंसर सिंपल है, प्रोफेशनल है और इसे इंटरव्यू में नेचुरली बोला जा सकता है। और अब बस आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस करनी है। आप सिर्फ रोल के अकॉर्डिंग ही नहीं बल्कि जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में मुझे कस्टमर सपोर्ट रोल के लिए इंटरव्यू देना है तो मैं एआई से डायरेक्टली पूछ सकता हूँ और उसके लिए मुझे टाइप करना होगा एक प्रॉम्प्ट, I am preparing for a customer support interview at XYZ company. Tell me about the company and what type of interview questions are commonly asked there. अब AI मुझे कंपनी किस फील्ड में काम करती है और किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं ये सब आपको बता देगा। और जब आप इंटरव्यू देने के लिए कंपनी रिसर्च करके जाते हो तो इंटरव्यूअर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब मैं आपको एक दूसरे पावरफुल मेथड के बारे में बताता हूँ। आप अपना पूरा सीवी अपलोड करके भी एआई की हेल्प से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि एआई आपके सीवी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करेगा, इसलिए आपको अपना सीवी चैट जीपीटी पर अपलोड करना होगा। उसके बाद मैं ये प्रॉम्प्ट लिखूंगा, ये प्रॉम्प्ट इंग्लिश टू हिंदी फुल टाइम ट्रांसलेटर रोल के लिए। दिस इज माई सीवी, आई हैव टू गिव एन इंटरव्यू फॉर ए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर रोल। Based on my CV, ask me the most realistic interview questions and also give professional answers। तो AI मोस्टली उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करेगा। तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि AI ने आपको किस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं और ऑनेस्टली रियल इंटरव्यूज में भी मोस्टली क्वेश्चंस CV से ही पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट और सबसे पावरफुल चीज, मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस, क्योंकि सिर्फ आंसर पढ़ लेना ही इनफ नहीं होता है, बोलने की प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो अब हम एआई को ही इंटरव्यूअर बना देते हैं, मतलब एआई को इंटरव्यूअर का रोल दे देते हैं। टेक माई मॉक इंटरव्यू फॉर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर रोल, वन क्वेश्चन एट ए टाइम। अब एआई रियल इंटरव्यूअर की तरह बिहेव करेगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और आपको आंसर देना होगा। फिर एआई आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हाउ डू यू मेंटेन एक्यूरेसी व्हाइल ट्रांसलेटिंग, What tools do you use for translation? और सबसे पावरफुल चीज, एआई आपको फीडबैक भी देता है, जैसे आंसर शॉर्ट रखो, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो और प्रोफेशनल टोन का यूज करो। मतलब घर बैठे बैठे रियल इंटरव्यू की प्रैक्टिस विदाउट प्रेशर, विदाउट फियर। और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट रियलिटी समझिए, एआई आपको डायरेक्ट जॉब नहीं दिलाएगा, लेकिन एआई आपको बेटर इंटरव्यू प्रिपरेशन करा सकता है। और जो लोग एआई का स्मार्ट यूज करना सीख रहे हैं उनकी प्रिपरेशन फास्ट हो रही है और उनका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हो रहा है।